नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की दुनिया असल में बनी किस चीज से है? मतलब चट्टानों के नीचे छिपे खजानों से लेकर हमारे भविष्य को पावर देने वाली एनर्जी तक। आज हम भारत के नेचुरल रिसोर्सेज के एक बड़े ही मजेदार टूर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक फोन, खाने वाला नमक और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इन सब में क्या कॉमन हो सकता है? जवाब है मिनरल्स यानी खनिज। जी हाँ, हमारी रोज की जिंदगी के लगभग हर चीज किसी न किसी तरह से जमीन से निकले इन खनिजों पर ही तो टिकी है। तो अपने इस टूर के पहले स्टॉप पर हम मिलेंगे उन छुपे हुए हीरो से जो चट्टानों में तो छिपे हैं, लेकिन हमारी पूरी सिविलाइजेशन की नींव हैं। ये हैं मिनरल्स, हमारी दुनिया के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सवाल ये है कि ये मिनरल आखिर होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में ये नेचर का एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अपना एक फिक्स केमिकल फॉर्मूला होता है। ये हमें सीधे सीधे नहीं मिलते, बल्कि ये अयस्कों यानी ओर्स में पाए जाते हैं। ये ओर्स चट्टानों और मिनरल्स का एक मिक्सचर होते हैं और फिर यहीं से इन्हें निकाला जाता है। अब ये देखिए कितनी कमाल की बात है। मिनरल्स की दुनिया में कितनी वैरायटी है। एक तरफ है हीरा, दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस जो काटने और ड्रिलिंग के काम आता है, और दूसरी तरफ है टैल्क, इतना सॉफ्ट कि उससे हमारा रोज का टैल्कम पाउडर बनता है। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने टूर पर और देखते हैं इंडिया का मेटल मैप। ये वो मेटल्स हैं, वो धातुएं हैं जिन्होंने हमारे देश की इंडस्ट्री और हिस्ट्री दोनों को एक शक्ल दी है। यह हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। ये स्लाइड एक तरह से भारत का मिनरल मैप ही है। देखिए, स्टील के लिए लोहा और एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट, दोनों के लिए ओडिशा कितना जरूरी है। हमारी बिजली की तारों में दौड़ने वाला तांबा मध्य प्रदेश से आता है। और हाँ, केजीएफ के बारे में तो सब जानते ही हैं, कर्नाटक से आता है सोना। पता है, ये खेतड़ी माइंस कोई आज की नहीं है। ये तो सदियों से कॉपर का एक लेजेंडरी सोर्स रही हैं। मतलब ये सिर्फ एक खदान नहीं, बल्कि जीता जागता इतिहास है। सोने और तांबे की तो फिर भी कई खदानें हैं, पर जब बात आती है हीरों की, तो पूरे भारत में बस एक ही जगह है जहां आज भी हीरे निकाले जाते हैं, और वो है मध्य प्रदेश की मशहूर पन्ना माइंस। ये बात इसे बहुत स्पेशल बनाती है। अच्छा, सोना हीरा तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो उतने फेमस नहीं हैं, पर उनके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता। ये हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स, हमारे अनसंग हीरोज। जरा सोचिए, जो घर की दीवारें हैं वो सीमेंट से बनी हैं, और सीमेंट चूना पत्थर से। जो फोन हम चला रहे हैं उसे शॉर्ट सर्किट से बचाने में माइका का रोल है। खेतों की उपज बढ़ाने में जिप्सम, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चलाने में यूरेनियम का। ये शायद चमकते नहीं, पर इनके बिना दुनिया रुक जाएगी। और एक कमाल की बात यह है कि भारत पूरी दुनिया में माइका शीट्स का नंबर 1 प्रोड्यूसर है। इसका मतलब दुनिया के लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा भारत तो है ही। तो मिनरल्स की बात हो गई, अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। देखते हैं भारत अपनी ग्रोथ को पावर कैसे दे रहा है, पुराने तरीकों से भी और नए तरीकों से भी। एनर्जी के सोर्स मोटे तौर पर 2 टाइप के होते हैं। एक है पारंपरिक, मतलब कन्वेंशनल, जैसे कोयला और पेट्रोल, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। और दूसरे हैं नॉन कन्वेंशनल, जैसे सूरज की रोशनी और हवा, जो कभी खत्म नहीं होंगे। कोयले को ब्लैक गोल्ड और पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहते हैं, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आज भी हमारी ज्यादातर इंडस्ट्रीज और गाड़ियां इन्हीं पर चलती हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू किसी सोने से कम नहीं है। पर क्या सारा कोयला एक जैसा होता है? नहीं, इसकी भी क्वालिटी होती है जो इसमें मौजूद कार्बन पर डिपेंड करती है। सबसे टॉप पर है एंथ्रासाइट, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, और जो सबसे कॉमन है वो है बिटुमिनस, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। और अब आते हैं फ्यूचर की एनर्जी पर। जब सोलर पावर की बात होती है तो राजस्थान का नाम सबसे ऊपर है। आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला वहीं पर है। और जब हवा से बिजली बनाने की बात हो तो तमिलनाडु सबसे आगे है। ये दिखाता है कि इंडिया क्लीन एनर्जी की तरफ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, पूरे देश का टूर तो कर लिया, अब जरा एक खास जगह चलते हैं, हिमाचल प्रदेश। देखते हैं इस पहाड़ी राज्य में क्या खजाने छिपे हैं। हिमाचल सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों के लिए ही नहीं जाना जाता। वहां की जमीन से सेंधा नमक निकलता है जो हम खाते हैं। घरों की छतों पर लगने वाली बढ़िया क्वालिटी की स्लेट मिलती है, और सीमेंट इंडस्ट्री के लिए जरूरी चूना पत्थर भी। और ये सबसे खास बात है, पूरे भारत में सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मिलता है।
सिर्फ यहीं। ये हिमाचल को इंडिया के मिनरल मैप पर एक बहुत ही यूनिक जगह देता है। तो हमारा आज का ये टूर यहीं खत्म होता है, पर एक सवाल छोड़ जाता है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही हैं और ये कीमती खजाने कम हो रहे हैं, हम अपने कल को कैसे बनाएंगे और उसे पावर कैसे देंगे? ये एक सोचने वाली बात है ना?